नहीं है वो अपने देश में जाए, खाए खिचड़ी। पाठशाला में अब अगली क्लास। 1000 फायर फाइटर फेल। बड़ी बड़ी इमारतों में ऐसी आग लगी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हांगकांग में एक साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे जल गई, कैसे सब तबाह हो गया। आप अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो कितना सेफ है वो। हांगकांग में आग की तस्वीरें देखकर अगर डर लग रहा है तो ये चैप्टर देख लीजिए बॉस। आप में से बहुत सारे लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो और हांगकांग से जो तस्वीरें आई हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को डराने वाली है। हांगकांग में हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी आग लगी जिसकी तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि सोचकर डर लगता। आप तस्वीर देखिए बॉस, ऊंची ऊंची बिल्डिंग ऐसे जल रही हैं कि किसी ने देखी नहीं ऐसी तस्वीर। पूरा ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जल रहा है भाई। इस तरह की भयानक आग में जलती हाई राइज बिल्डिंग को शायद ही किसी ने कभी देखा हो। देख रहे हैं, एक बिल्डिंग नहीं है, लाइन से सब जल रहा है। 8 टावर जल गए, 8 टावर। आग बुझाने में 1000 फायर फाइटर्स लगे लेकिन वो भी फेल हो गए। फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां लगी, वो फेल। 65 लोग तो जिंदा जल गए, सैकड़ों लोगों का आता पता नहीं। हाल यह था कि इस बिल्डिंग में आग बुधवार को लगी और 24 घंटे के बाद भी आग पूरी तरह से बुझाई ना जा सकी। 24 घंटे बाद भी कई जगहों से आग की लपटें और धुआं निकलता दिखा। जो लोग भाग पाए वो बच गए लेकिन बहुतों को मौका ही नहीं मिला। सोसाइटी में 8 टावर थे, हजारों फ्लैट्स थे, हजारों लोग रहते थे और जिस तरह की आग लगी उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद मरने वालों की हो सकती है, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां है, क्या हो गया, कैसे आग लग गई। और जब भाई ऊपर से नीचे तक जल रही है बिल्डिंग, कहां जाइएगा। हांगकांग की हाई राइज में यह आग हमारे लिए भी दिल दहलाने वाली है, क्योंकि आज के दौर में भारत में बहुत सारी कॉलोनी मोहल्लों में हाई राइज में ही लोग रहते हैं। हाई राइज का दौर ऐसा चल रहा है कि बड़े शहर तो छोड़िए, छोटे छोटे शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही है। कहीं 20 फ्लोर, कहीं 25, कहीं 30, यहां तक कि 80 फ्लोर की भी हाई राइज बनी हुई है। हांगकांग की हाई राइज 31 फ्लोर की थी। लेकिन इस तरह के हाई राइज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, आज ये सब आपको बताऊंगा। अपनी अपनी बिल्डिंग में चेक कर लीजिएगा कि ये सब है कि नहीं। आप जिस ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं वो कितनी सेफ है इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हांगकांग से आई भयानक तस्वीरें देखिए। हाई राइज सोसाइटी में 8 टावर पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गए। ये देखिए, दोपहर के 3 बजे के करीब आग लगी। 18 घंटे तक इसी तरह से आग धधकती रही। सोसाइटी के जलते टावर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया और उसका लावा बाहर आ रहा हो। यह हाई राइज सोसाइटी 31 फ्लोर की थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर 31st फ्लोर तक आग की चपेट में आ गई। इमारत के हर फ्लोर से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई। देखिए ना बॉस, हर फ्लोर में आग लगी हुई, हर टावर में आग लगी हुई। इमारत से आग की लपटों के साथ निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाते बुझाते पूरी रात गुजार दी, लेकिन दिन का उजाला हो गया। देखिए, आग नहीं बुझ पाई। टावर से धुआं निकल ही रहा है। आग इतनी भयानक थी कि लोग इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ लोग दूर से ही इमारत में लगी आग को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। हांगकांग में भड़की आग ने सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को ही जलाकर राख नहीं किया, बल्कि सैकड़ों परिवारों की दुनिया इस आग में उजड़ गई। लोग बदहवास होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। कोई मां रोते रोते अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तो कुछ लोग फोन पर अपनों की सलामती की जानकारी लेते नजर आए। बिल्डिंग से रेस्क्यू किए गए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बेघर हो चुके लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके घर में आग लग चुकी थी। कुछ बचा ही नहीं, सब जलकर तहस नहस हो गए। ये इतना भयानक हादसा है कि सैकड़ों लोग लापता है। लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा कि उनका हुआ क्या और क्या हुआ होगा। आप अंदाजा लगाइए, जो अंदर गया वो बचा होगा। अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 300 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा। इस हाई राइज सोसाइटी में आग कैसे लगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस हाई राइज के बारे में यह पता चला कि यह करीब 42 साल पुरानी सोसाइटी थी, जिसमें मरम्मत का काम भी शुरू किया गया था। इस हाई राइज सोसाइटी का नाम वांग फुक कोर्ट है। साल 1983 में बनी वांग फुक कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 8 टावर ब्लॉक है, जिनमें से हर एक में 31 मंजिल है। इस सोसाइटी में करीब 4600 लोगों के करीब रहते थे। 2000 अपार्टमेंट हैं। हांगकांग पुलिस ने बहुमंजिला इमारत में आग से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें आग लगी कैसे, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। इस सोसाइटी में मरम्मत का काम चल रहा था,
जिसके लिए सोसाइटी के सभी टावर्स के सामने बांस की मचान का जाल बनाया गया। आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें इमारत से उठती आग की लपटों के बीच इन मचानों में लगाए गए बांस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आग के तेजी से फैलने की एक वजह बांस की मचान को बताया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद बांस की मचान ने सुलगती हुई माचिस की तीली जैसा काम किया और आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के निर्माण या मरम्मत के काम में बांस की मचान को हांगकांग की विरासत माना जाता है। सदियों से वहां बांस की मचान का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बांस जल्दी बढ़ता है, हल्का और मजबूत होता है। इसके अलावा सोसाइटी में मरम्मत के काम की वजह से खिड़कियों को पॉलिस्टाइन की चादर से ढका गया था, जो कि सिंथेटिक प्लास्टिक होता है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। हांगकांग की बहुमंजिला सोसाइटी में लगी आग भारत के लिए भी बड़ा खतरे का अलार्म है, क्योंकि भारत में भी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग बहुमंजिला इमारत में रहते हैं और यहां भी बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह तस्वीर अब आपको जो दिखा रहा हूं, यह इसी साल जून की है। दिल्ली के द्वारका में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। जान बचाने के लिए एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी और तीनों की मौत हो गई। यह तस्वीर जिसने देखा था उसकी रूह कांप गई। एक और तस्वीर देखिए, नोएडा के सेक्टर 119 की है, जहां आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के अंदर बनी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट में से आग भड़क गई थी और आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। आप धुआं देखिए बॉस, किस तरह से आग लगी और किस तरह से धुआं निकल रहा। अब पिछले साल मई की एक तस्वीर देखिए, यह नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की है, जिसके एक टावर में 10वीं फ्लोर के एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। यह आग बैल्कनी में लगे एसी के आउटर यूनिट से भड़की थी। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि बहुमंजिला इमारत में लगी आग काफी तेजी से नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स को कैसे अपनी चपेट में ले लेती है। दरअसल ऊंची इमारतों में चिमनी इफेक्ट को आग के फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। इमारत की सीढ़ियां, लिफ्ट, शाफ्ट और वेंटिलेशन डक्ट से धुआं और आग तेजी से ऊपर पहुंच जाता है और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आमतौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में लगी सीढ़ियां 15 से 20 मंजिल के ऊपर पानी नहीं फेंक पाती। ऐसा नहीं है कि भारत में बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों को लेकर नियम नहीं बने। भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ऊंची इमारतों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म जैसे नियम है, लेकिन ज्यादातर इमारतों में आग से बचाव के सारे सिस्टम सिर्फ नई इमारत तैयार होते वक्त ही चेक किए जाते हैं। बाद में इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और सोसाइटीज में फायर ड्रिल को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। लोग सोचते हैं मेरे यहां थोड़ी होगा, वो भी वही सोच रहे थे हांगकांग वाले कि मेरे यहां थोड़ी होगा। कोई भी घटना कहीं भी हो सकती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि आग लगने की स्थिति में किस तरह इकट्ठा होना है, कैसे बाहर निकलना है। और इस लापरवाही को समझने के लिए भारत में फायर सेफ्टी पर अलग अलग शहरों के कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। साल 2020 की फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में करीब 2700 बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट हुआ, जिनमें से 40% इमारतों के पास फायर सेफ्टी को लेकर फायर डिपार्टमेंट का एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं था। इसी तरह गुरुग्राम में जांच के दौरान 30% बहुमंजिला इमारतों के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं मिला। साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में जांच के दौरान 127 बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए लगाया गया फायर फाइटिंग सिस्टम वर्किंग कंडीशन में ही नहीं था। और साल 2024 की नोएडा फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि यहां 370 हाउसिंग सोसाइटीज का फायर ऑडिट किया गया, जिनमें से 125 सोसाइटीज में आग से निपटने के लिए किसी तरह की फायर फाइटिंग फैसिलिटीज थी ही नहीं। इसी तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी आपको बताता हूं। अपनी अपनी बिल्डिंग में चेक कीजिएगा ये सब है कि नहीं। जैसे बैल्कनी में लगे एसी के आउटर यूनिट की समय से सर्विस कराइए, क्योंकि अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है। बहुत गर्म मौसम होने पर एसी को लगातार लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने पर एसी के कंप्रेसर में दबाव बढ़ता है और ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। कई घरों में पूजा के लिए दीपक जलाया जाता है और हवा के कारण यह कई बार आग का कारण बन जाता है, इसलिए हमेशा दिए को कवर करके रखिए। किचन की चिमनी भी आग लगने की वजह बन सकती है। चिमनी में ब्लॉकेज होने के चलते इसमें जमा तेल आग पकड़ लेता है और फिर से पूरे फ्लैट में आग लग जाती है। सोसाइटी में फायर सिस्टम और इमरजेंसी तैयारियों को परखने के लिए साल में कम से कम एक बार फायर ऑडिट जरूर होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में स्मोक डिटेक्टर वर्किंग कंडीशन में हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वहां लगे आग बुझाने के उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। भाई सबको पता है बाहर रखा हुआ, चलाना कैसे पता है आपको। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से भड़कने वाली आग से बचने के लिए लीकेज सेंसर लगाने को भी जरूरी किया जाना चाहिए।
यानी ये सब होना ही चाहिए, मैंडेटरी। और ये बहुत बड़ा सबक है बॉस। ये जो तस्वीर आप हांगकांग की देख रहे हैं, आप बहुमंजिला इमारत में रहते हैं अपनी सोसाइटी में, अगर आरडब्ल्यू है उनको बोलिए भाई हमको बताओ कैसे चलाना है बाहर जो रखा हुआ है मामला आग बुझाने का, ऑडिट कराइए, ड्रिल कराइए, ये सब बहुत जरूरी है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ममता के विधायक बंगाल में बाबरी बनाने चले तो बीजेपी ने बंगाल में राम मंदिर का ऐलान कर दिया। क्या बंगाल चुनाव के पहले गजब घमासान, बाबरी बनाम राम मंदिर को लेकर आज किया